नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संभाग, राजस्थान के संभाग। राजस्थान में कितने संभाग हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कौन सा संभाग कब बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। संभागीय व्यवस्था कब बंद हुई, कब शुरू हुई, या वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं वो अपन चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब राजस्थान में संभाग बनाए गए थे तो उस समय टोटल संख्या थी उनकी पाँच। पांच संभाग थे। उसके बाद में अजमेर संभाग बन गया। अजमेर संभाग है, जयपुर से अलग होकर फिर अजमेर संभाग को बना दिया। जब अजमेर जिले का निर्माण हो गया उसके बाद में अजमेर संभाग 1956 में बन गया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्थाओं को क्या है, बंद कर दिया था। ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि किसके कार्यकाल में या कब संभागीय व्यवस्था बंद की गई थी। तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था है जो बंद हो गई थी। उसके बाद में प्यारे बच्चों बात करें, हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बने 1987 में, वापिस संभागीय व्यवस्था को क्या है, शुरू कर दिया गया था। तो ये दो प्रश्न अपने आप में बन जाते हैं कि किसके कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था बंद हुई और किसके कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई। तो ये दो नाम आप ध्यान में रख सकते हो। शुरू में जब संभाग बने तो कितने संभाग थे, कितनी संख्या थी? पांच थी। वो भी है अपने आप में प्रश्न बन जाता है। चलिए, अब देखते हैं अपन कि टोटल संभाग कितने। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में प्यारे बच्चों सात संभाग हैं। कितने संभाग हैं? सात संभाग हैं। किस संभाग में कितने जिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं। याद करने का तरीका आपका अलग हो सकता है मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर अपने को ये संभाग वाला टॉपिक है वो क्लियर करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन प्यारे बच्चों देखते हैं, नंबर एक पर बात करें बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर खुद आता है, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर नगर, ये चार जिले इस संभाग में आते हैं। नंबर दो की अपन बात करें प्यारे बच्चों, नंबर दो पर देखते हैं जोधपुर। जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये जिले आते हैं। नंबर तीन की अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जिले हैं जो उदयपुर संभाग में आते हैं। उसके बाद में देखिएगा अजमेर संभाग की अपन बात करते हैं। अजमेर में प्यारे बच्चों नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये टोंक है, जो ये चार जिले हैं इस संभाग में आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कोटा संभाग की बात करें। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये संभाग जिले हैं जो कोटा संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग की अपन बात करते हैं। भरतपुर में कौन कौन से आते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये चार जिले हैं इस संभाग में आते हैं। और सातवें नंबर का संभाग है उसकी अपन बात करें जयपुर। जयपुर में कौन कौन जाते हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये पांच जिले हैं जो जयपुर संभाग में आते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सात संभाग हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन सा संभाग है उसके नाम बताएं, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो भी बताएं। अब प्रश्न कई बार बन जाता है कि सबसे ज़्यादा जिले वाले संभाग कौन से हैं, सबसे कम जिले वाले संभाग कौन से हैं। तो इस टाइप के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिए क्या जाते हैं, पहले जो गत परीक्षा गत वर्षों में आयोजित हुई है उनमें पूछे भी गए हैं। तो अपन देखते हैं कि किस संभाग में कितने जिले हैं। कम जिलों वाले की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर। बीकानेर में कितने हैं? बीकानेर में प्यारे बच्चों चार जिले आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद में अपन बात करते हैं अजमेर। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? अजमेर में भी प्यारे बच्चों चार जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं अजमेर में? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक आते हैं। उसके बाद में देखते हैं कोटा संभाग। कोटा में भी कितने आते हैं? चार ही जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? चार ही जिले आते हैं। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। और भरतपुर में भी चार ही जिले आते हैं। भरतपुर संभाग है उसमें भी प्यारे बच्चों चार ही जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर है जो इसमें आते हैं। चलिए,
उसके बाद में अपन बात करते हैं 5 जिलों वाला संभाग जयपुर। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं प्यारे बच्चों? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और 6 जिलों वाले संभाग की बात करें, जोधपुर है एक, तो जोधपुर में 6 जिले आते हैं। और एक है उदयपुर, उदयपुर में भी 6 जिले आते हैं। ये आप काउंट कर सकते हो। जोधपुर की अपन बात करें तो जोधपुर में आप देख सकते हो, जोधपुर एक खुद आता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली है, ये इस संभाग में आते हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है जो उदयपुर संभाग में आते हैं। तो कुल मिलाकर अपन बात करें कि राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनमें संभागीय व्यवस्था की बात करें टोटल 7 संभाग हैं। और हर संभाग की अलग अलग जानकारी मैंने दी है। टोटल अगर आप इनको करोगे तो 33 जिले हो जाते हैं 7 संभाग के अंदर। अब क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर केवल 5 जिले हैं? जिसके अंदर केवल 5 जिले हैं वो प्यारे बच्चों आपका है, कौन सा है? जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। जोधपुर और उदयपुर संभाग उसमें 6 जिले आते हैं। इसके अलावा 4 संभाग है, उदयपुर बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर है। ऐसे 4 संभाग है, उसमें 4-4 जिले आते हैं। तो एक आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, 4, 5 और 6 3 कैटेगरी के अंदर आप बना सकते हो इनको। 4 में कौन कौन से आते हैं, 5 जिलों वाले कौन से हैं और 6 जिलों वाले कौन से, 3 भागों में इसको आप बनाकर आसानी से अपने तरीके से याद कर सकते हो। अब इसके अलावा एक सवाल, एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो कौन सा बन जाता है प्यारे बच्चों कि राजस्थान का मध्यस्थ में यानी कि केंद्र में स्थित ऐसा कौन सा संभाग है? उस संभाग का क्या नाम है? अजमेर संभाग है, जो राजस्थान के मध्य में बीच में स्थित आता है, सेंटर में अपन मान सकते हैं अजमेर संभाग को। इसके अलावा एक प्रश्न और बन जाता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी सीमा रेखा है जो अन्य सभी संभागों से मिलती है? उसका नाम भी प्यारे बच्चों क्या है? अजमेरी है। क्या है? अजमेरी है, जो सारे संभागों से उसकी सीमा रेखा टच होती है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्रश्न बन जाता है कि जो अंतिम संभाग बना, लास्ट जो भरतपुर संभाग बनाया गया था, वो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बना था? तो उसका नाम आप ऑप्शन में देख सकते हो, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। किनके? वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो अंतिम संभाग है भरतपुर, उसको बनाया गया था। और उन्हीं के कार्यकाल में प्रतापगढ़ जिला है वो भी बनाया गया था। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ ये लेकर आया था, राजस्थान के संभाग की मैंने प्यारे बच्चों जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपके राजस्थान के संभाग याद हो जाएंगे और कभी भी ये राजस्थान के संभाग आप भूल नहीं पाओगे। उसका तरीका एकमात्र यही है प्यारे बच्चों, अगर आप मैप के द्वारा कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर याद करते हो, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, उसको भूल नहीं पाते हो। आप एक तो रीडिंग करते हो, साथ में अगर लिखते हो, अगर वही आपके सामने मैप भी रहे तो एक लंबे समय तक आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि मान लो कोई मूवी है, वो आपको एक ऑडियो के द्वारा, रेडियो के माध्यम से सुनाई जाए उसकी स्टोरी, वो जितनी याद नहीं हो रहती आपके, लेकिन आप अगर सिनेमा हॉल में, मोबाइल लैपटॉप में देखते हो तो वो मूवी है, आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप बता सकते हो। उसका कारण ये है, एक तो आपका उसमें मन लगा रहता है, उसके अलावा स्क्रीन पर क्या है, पिक्चर आप देखते हो। पिक्चर आप देखते हो तो यह भी आपके सामने एक पिक्चर है कि जैसे ही मान लो अजमेर संभाग का नाम ले आपके सामने, तो एक पिक्चर बन जानी चाहिए आपके दिमाग में। एक पिक्चर बन जाएगी, जिस दिन आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी, तस्वीर बननी शुरू हो जाएगी, ऐसा मान लो कि आप सफलता की मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हो, बस ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक याद करो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, तो आप उसको इस प्रकार से जैसे ये मैप बनाया है, मैप के जरिए याद करने की कोशिश करो, जिससे क्या है आसानी भी रहेगी याद करने में और लंबे समय तक आपको वो टॉपिक याद रहेगा। इससे पहले अगर राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी जिलों की जानकारी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा
वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एक से बढ़कर एक टॉपिक्स मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। और इसके अलावा जैसे साप्ताहिक रोजगार की जानकारी भी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सी जानकारी दी है बच्चों को, अगर आपने नहीं देखी है, आप वंचित रह गए हो, तो हमारे इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिएगा और सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, तब तक के लिए आप याद कीजिएगा। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। आप आज ये है राजस्थान के जो संभाग है उनको याद कीजिएगा। धन्यवाद।